everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty. और ये है मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स। लर्नर्स, ये सभी क्लासेस फ्री होती हैं और इन क्लासेस में हम आपकी तैयारी कराते हैं यूजीसी नेट, सेट, स्लेट और अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिलेटेड एग्जाम्स की। सो लर्नर्स, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडेज 10 बजे होती है हमारी क्लास यूट्यूब पे और 11:30 बजे होती है टेक्स्ट बुक ऐप पे। ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है, आप इन्हें ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स की। सो लर्नर्स, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स विथ रिगार्ड्स टू यूजीसी नेट एंड अदर related exams. Learners, for any subscription based courses, you can contact this number for all other details. लर्नर्स, डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं। हमारे क्लासेस के पीडीएफ, क्लासेस के टाइमिंग्स एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर बीन डिस्कस्ड थ्रू दिस चैनल। सो इस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। लर्नर्स, आज का जो हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं और इसके बाद आपकी सभी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज नेट, व्हाट इज सेट, क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस और विच इज द बेस्ट। सो व्हाट इज प्रिसाइजली द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड सेट एग्जाम्स एंड विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। बट बिफोर वी मूव अहेड, I would like to request all of you to do like the सेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लर्नर्स, सबसे पहले देखते हैं नेट और सेट के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। सो नेट को हम कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट इज नोन एज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो एक रफ आइडिया हमें हो गया है कि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है और ये स्टेट लेवल का एग्जाम है। सो नेशनल लेवल का हम कोई भी एग्जाम अगर देते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो हमारे पास स्कोप होती है टू गेट जॉब एनीवेयर थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि अगर आपने नेट क्लियर किया है तो ऑब्वियसली आपका जो स्कोप है जॉब मिलने का वो सेट से कहीं ज्यादा होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से समझें कि नेट इज अ बिग पिक्चर एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ इट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ये एग्जाम्स होते क्यों हैं और किसके लिए होते हैं। अगर आप नेट या सेट दोनों में से कोई भी क्लियर करते हैं तो आप हो जाते हैं एलिजिबल फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, तो चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टेट लेवल की हो, सेंटर की हो, जिसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, इनमें से कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो होता है नेट या सेट। पीएचडी नेक्स्ट लेवल के लिए ज़रूरी होती है। जैसा कि लास्ट रेगुलेशन जो आया था यूजीसी की तरफ से, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर से जब आप एसोसिएट बनते हैं उस केस में आपको पीएचडी की ज़रूरत होती है। सो मान लीजिए आपने जिस सब्जेक्ट में भी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, उसी सब्जेक्ट में आपको नेट या सेट क्लियर करना होता है एंड देन यू बिकम एलिजिबल फॉर appearing in for assistant professor या lectureship। Now, ये एग्जाम्स होते कैसे हैं, इनका सिलेबस क्या होता है, क्या इसकी ड्यूरेशन होती है, इन सभी को भी हम करेंगे आज के अपने सेशन में कवर। तो जैसे अगर हम देखें कि नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कौन कराता है, सो इसे कंडक्ट कराता है एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम होता है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना और साल में 2 बार, कितने बार कंडक्ट होता है, इट इज कंडक्टेड ट्वाइस। अगर वही हम बात करें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हायर एजुकेशन काउंसिल जो है वो इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए होता है। दैट मींस अगर वेस्ट बंगाल है तो वो अपना सेट अलग से कंडक्ट कराएगा, यूपी में अगर हो रहा है तो उसका अपना सेट होगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हर स्टेट का अपना सेट एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। बट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस फॉर नेट जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसी को ऑलमोस्ट रेप्लिकेट किया जाता है यहाँ पे। स्टेट लेवल एग्जाम्स आइडियली एक बार होते हैं, साल में एक बार स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं और नेट के जो एग्जाम्स है वो उसके 2 साइकिल्स होते हैं। एक बार कंडक्ट किया जाता है जून में और एक बार किया जाता है दिसंबर में। सो कोविड की वजह से काफ़ी इरेग्युलरिटीज चल रही थी, बट दिस ईयर ऑनवर्ड सारा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और अभी हमने रिसेंटली दिसंबर का साइकिल ओवर किया है एंड नाउ वी आर हेडिंग फॉर
जून। तो 6 महीने का आपको अंतराल मिलता है अगर आप नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। वहीं स्टेट लेवल एग्जाम्स कई बार इरेगुलर भी होते हैं और बहुत सारे स्टेट हैं जो कि स्टेट लेवल एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराते हैं। तो उस केस में भी नेट बिकम्स दी ओनली ऑप्शन। एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टेट में अगर सेट नहीं कंडक्ट हो रहा है, तो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज आप नेट की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपने प्लान किया है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं। ना सिलेबस जैसे मैं आपको बता रही थी, सिलेबस की बात करें तो नेट में होते हैं 2 पेपर्स, जिसमें से एक होता है पेपर 1 जो कि कॉमन होता है, इसमें होते हैं 10 यूनिट्स। और आपका जो पेपर 2 होता है वो आपका पीजी का सब्जेक्ट होता है। दोनों मिला के आपको 300 मार्क्स में पेपर देना होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। अभी तक नेट में नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। सो हम मान के चलते हैं हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब हमारा स्टेट लेवल एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है? सो इसका भी कई जगह मोर और लेस नेट की तरह ही होता है। दे हैव पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड अकॉर्डिंगली ये अपना क्वेश्चंस भी नेट के लाइंस पे ही सेट करते हैं ना। नेट का जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हायर लेवल के होते हैं, हायर ऑर्डर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर द कंट्री कट ऑफ करना होता है। एक जो कहते नहीं हम एवरेज जो लेके चलते हैं उनका थोड़ा हाई रहता है। बट स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो कंसेप्ट्स तो वही होते हैं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो यस, अगर हम नेट के कंपैरिजन में कहेंगे तो दिस इज रिलेटिवली इजी। तो बेस्ट थिंग इसमें ये रहता है कि इस पैटर्न को अगर आप समझना चाहते हैं, सो आप नेट का एक बार सिलेबस देख लीजिए। और आपके ज़्यादातर आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो नेट सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, तो नेट में सारा कुछ आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेट के सिलेबस को अपने पीएचडी एंट्रेंसेस में भी यूज करते हैं। पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो आइडियली जो नेट का सिलेबस है वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस हो जाता है फॉर डिफरेंट सेट एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एंड यू कैन गिव एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इसमें कोई भी सीमा नहीं है कि आपको किस एज तक देना है। आपका कोई एज लिमिट नहीं होती है क्योंकि ये सारे हायर एज करियर्स माने जाते हैं। सो इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो दोनों की वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम। सो आप इसको एक बार अगर आपने क्लियर कर दिया तो आप नेट क्वालिफाइड या सेट क्वालिफाइड कहे जाते हैं। और वो उसकी वैलिडिटी कभी ख़त्म नहीं होती है, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो अगर आपने नेट का क्लियर कर रखा है तो उस केस में जॉब आपको ओवर द कंट्री किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी निकली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपको एज मिलता है बिकॉज आपने नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है। वहीं अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो अपने स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा वेटेज देते हैं। बट येस, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप अगर सेट क्लियर किया हुआ है आपने तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जगह पे रिजर्वेशन होती हैं अपने डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए, अपने लोकल कैंडिडेट्स के लिए। वहाँ थोड़ा आपका किसी और स्टेट से अगर आपने सेट को क्लियर करके रखा है तो वहाँ थोड़ा कहा जाए वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। वहीं अगर आपने नेट क्लियर करके रखा है तो उस केस में यू विल बी एबल टू इनकैश इट एनीवेयर। ना नेट के साथ अगर आपके नेट के स्कोर्स अच्छे हैं, नेट आपने दिया है और यू हैव स्कोर्ड वेरी हाई, तो हो जाता है आपका जेआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या होती है? अब जैसे हमने बात की नेट की, तो नेट में आपको लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी मिलती है। जेआरएफ आप एक बार जब क्लियर कर लेते हैं तो आपको मिलते हैं 2 साल। 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको किसी ना किसी स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट, वटेवर यूनिवर्सिटी में आपको करना होता है अपने आप को पीएचडी में इनरोल, ताकि आपको स्टाइपेंड मिल सके। राइट, सो स्टाइपेंड भी अब काफी अब रिवाइज भी हो गई हैं। इट्स कमिंग क्लोज टू 40,000, 38,000 के आसपास हो गई हैं। सो ये पर मंथ आपको मिलता है अपना
अपनी रिसर्च करने के लिए। साथ साथ कुछ कंटिजेंसी ग्रांट्स भी मिलते हैं जो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। लेटर ऑन जेआरएफ एसआरएफ में भी कन्वर्ट हो जाती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में भी कन्वर्ट हो जाती है, उसके स्टाइपेंड्स आर अगेन लिटिल हायर। सो ये तो एक आप समझ लीजिए कि 35,000 से 40,000 तक आप पर मंथ ले सकते हैं अगर आपने जेआरएफ किया है। तो यहाँ पे आपका जेआरएफ यानी कि आपकी पीएचडी भी हो जाएगी और साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है अपनी स्टडीज करने के लिए। ये स्टाइपेंड देता कौन है? ये स्टाइपेंड आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देती है, सीधे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आती है। बट येस, यू नीड अ यूनिवर्सिटी टू चैनलाइज दिस। तो जहां भी जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज है, सेंटर्स हैं, वहां से इसे चैनलाइज किया जाता है और उसके लिए आपको करना होता है इनरोल। अगर आपने जेआरएफ कर लिया है तो 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको अपना पीएचडी में इनरोल करना होता है। सो लर्नर्स, ये कुछ बेसिक्स थे विथ रिगार्ड टू व्हाट इज नेट, व्हाट इज सेट एंड व्हाट इज जेआरएफ। सो लर्नर्स, हमारा एनटीए यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का फाउंडेशन कोर्स हैज जस्ट स्टार्टेड और ये सभी सब्जेक्ट्स में होती हैं क्लासेस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन आर सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज। हमारे कोर्सेज में आपको मिलता है वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स। फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, फॉर एनी अदर क्वेरी, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है कि आप कैसे तैयारी करें नेट की, सेट की, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अपनी क्वेरी वहां ड्रॉप कर दीजिए और ये है मेरी रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग। साथ ही साथ आप इस सेशन के कमेंट्स में भी अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। लर्नर्स, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड तुलिका R for any additional discount. So I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.